बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, इसकी हाइप कम्युनिटी के अंदर बहुत ज्यादा थी। बहुत सारे लोग मुझे इसकी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दिल भाई इसका रिव्यू बनाए, इसका रिव्यू बनाए। तो आपका भाई आपके लिए इसका रिव्यू ले आया है। सबसे पहले तो इस वीडियो को करें लाइक, बाकी बातें बाद में। पहले आप इस वीडियो को करेंगे लाइक। उसकी रीजन ये है कि आप जितने लाइक करेंगे इस वीडियो को, ये उर्दू रिव्यूज के अंदर सर्च में सबसे टॉप के ऊपर आएगी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों तक इसकी रीच होगी और बहुत सारे लोगों के लिए आसानी होगी उनको उर्दू में समझने के लिए कि ये परफ्यूम किस तरह का है, किस तरह का नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को करना है लाइक। तो परफ्यूम का नाम है जी 9 PM रेबल फ्रॉम द हाउस ऑफ अफनान। थैंक्स टू फ्रेग्रेंस फाइल वाले भाई, उन्होंने ये फ्रेग्रेंस मुझे भेजी है गिफ्ट। उन्होंने स्पेशल दुबई से ये फ्रेग्रेंस परचेज की और फिर मुझ तक ये फ्रेग्रेंस पहुंचाई। थैंक्स टू हिम। आप उनका भी शुक्रिया अदा करें और स्पेशली उनके चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज बनाते हैं। लिटरली वो जो रिव्यूज बनाते हैं उनमें से 99% ऑफ द टाइम्स मैंने वो परफ्यूम्स इस्तेमाल ही नहीं किए होते। तो मैं उनका व्यूज देखने, मतलब उनका रिव्यू देखने वाला ना, मैं इनिशियल उनमें से होता हूँ, व्यूअर्स में से। मैं पहले 10-15 व्यूअर्स में से होता हूँ जो कि वो रिव्यू उनका देखते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने उनके चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और उनके रिव्यूज को देखना है। वो बड़े अच्छे रिव्यूज बनाते हैं। तो उन्होंने ये फ्रेग्रेंस बेसिकली मुझे भेजी है गिफ्ट। मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूं, फिर मजीद इसकी अनबॉक्सिंग का शॉर्ट ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुका हूं। मैंने प्रॉपर इसकी अनबॉक्सिंग की थी। फर्स्ट इंप्रेशन जो था वो भी बड़ा अच्छा था इसका। खैर, ये रहा इसका बॉक्स। ये फ्रंट पे 9 PM रेबल लिखा हुआ है, ये अफनान 100 ml, और उसके बाद टॉप पे कुछ भी नहीं है, अफनान लिखा हुआ है। ये साइड खाली, ये साइड खाली, कुछ भी नहीं है। बॉटम के ऊपर भी कुछ भी नहीं है। बैक के ऊपर इसकी ब्रांडिंग और ये 3D होलोग्राम, ये आप देख सकते हैं। अफनान का 3D होलोग्राम आ गया। यहाँ पे इसकी प्रोडक्शन डेट आ गई, विच इज 11/20/24। इट मींस कि ये बहुत ही ज्यादा रीसेंट, बहुत रीसेंट इनकी प्रोडक्शन है, ठीक है। अब मैं आपको बॉटल निकाल के दिखाता हूं। बॉक्स खोलें तो अंदर ये सामने अफनान लिखा हुआ है और नीचे कुछ लिखा हुआ है क्राफ्टेड बाय अफनान, क्राफ्टेड बाय अफनान, ठीक है। ये इसका अच्छा, इसका बॉक्स खुलता यूं है जिस तरह आईफोन की वो एक सेटिस्फाइंग सी ओपनिंग होती है ना, इस तरह आईफोन के बॉक्स की इसका बॉक्स भी उसी तरह ओपन होता है। और ये रही इसकी बॉटल। बॉटल में आप लोगों को निकाल के भी दिखा देता हूं। बॉटल के अंदर जो जहां पे ये पड़ी हुई है वहां पे डिजाइन बड़ा जबरदस्त है। जिस तरह अफनान 9 AM डाइव आया था तो उसकी भी बड़ी जबरदस्त अंदर सी टाइप था, इसके अंदर भी बड़ा जबरदस्त डिजाइन सा बना हुआ है। तो बॉक्स हो गया। ये रही इसकी बॉटल और बॉटल के ऊपर आप देख सकते हैं अफनान कैप जो है इसके ऊपर लिखा हुआ है। और ब्लैक ये जो है ना इसका राउंड बड़ा हैवी मेटालिक सा कैप है। इसका कैप के अंदर से भी रेड है और आप देख सकते हैं। ये रही इसकी बॉटल। इसकी जो बॉटल है वो सम हाउ जिसका कलर है ना, वो स्टिंग बॉटल जो नहीं आती स्टिंग, उस तरह का इसका कलर है, उसके जूस की तरह का इसका कलर है। और फ्रंट पे ये 9 PM रेबल लिखा हुआ है। अफनान 100 ml 3.4 फ्लूइड ऑunces। ये इसका बैक हो गया। कम्युनिटी के अंदर इसकी बहुत ज्यादा हाइप है, बेसिकली बहुत ज्यादा। और इसके बारे में लोग कह रहे थे दिल भाई इसके बारे में रिव्यू बनाए, रिव्यू बनाए। तो एक चीज मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इस फ्रेग्रेंस को लगाते हैं, इसके स्टार्ट में लिटरली इस तरह खुशबू आती है जिस तरह मैंगो। अब आप लोग कहेंगे कि मैंगो की खुशबू, लिटरली इसके स्टार्ट में मैंगो की ही खुशबू आती है। किस तरह का मैंगो की भी कुछ इकसाम होती है ना, एक सिंदड़ी होता है, उसके बाद एक चौंसा होता है, फिर उसके बाद इस तरह। तो जो चौंसा एक आम होता है, मैंगोज के अंदर जो चौंसा होता है, उसकी खुशबू थोड़ी खट्टी खट्टी सी और थोड़ी सी त्रुश आप कह सकते हैं, थोड़ी सी त्रुश होती है और एट द सेम टाइम वो स्वीट भी होती है, ठीक है। तो उस तरह की खुशबू तकरीबन आधा घंटा इसके स्टार्ट में उस तरह की खुशबू आती है। आधे घंटे के बाद इसकी खुशबू लिटरली इस तरह हो जाती है जिस तरह वही चौंसा बेस्ड एक बंदे ने ना सिगरेट पिया है और उसका स्मोक हवा में उड़ाया है। तो एक स्मोकी प्लस चौंसा आम की जो खुशबू होती है वो इसके सेकंड फेज में आती है। और ड्राई डाउन के अंदर उसी चौंसा मैंगो जो होता है उसकी खुशबू के साथ आपको लिटरली खोपरे की खुशबू आएगी, जिस तरह उसके ऊपर आपने खोपरा स्प्रिंकल किया हुआ हो चौंसा मैंगो के ऊपर। तो ये हो गई इसकी खुशबू। और लिटरली इस तरह ही है, आपको खोपरा भी बाकायदा, ड्राइड कोकोनट बाकायदा इसके अंदर फील होगा और मैंगो की खुशबू इसके अंदर बाकायदा फील होगी। मैं काफी देर यहां पर आकर खड़ा रहा सिर्फ ये देखने के लिए कि ये किस परफ्यूम का एग्जैक्ट जो है ना वो क्लोन इन्होंने बनाया है।
मुझे नहीं मिला, लेकिन मैंने रिसेंट टाइम्स के अंदर कोई एक रिव्यू इस तरह बनाया था जिसकी खुशबू इस तरह की थी, ठीक है। लेकिन मैं एग्जैक्ट नहीं पहुंच पाया कि ये किस तरह का जो है ना वो ये बेसिकली डायरेक्टली किसका क्लोन है, लेकिन इसमें कोई 1-2 परफ्यूम 3 परफ्यूम्स की वाइब आती है, समहाउ हल्की फुल्की, बिल्कुल हल्की फुल्की। 1 मिलियन एलिक्सर की भी हल्की फुल्की वाइब आती है। लेकिन अगर आप कहें कि सबसे ज्यादा ये क्लोज किसके फील होता है सबसे ज्यादा, तो फर्स्ट फेज और सेकंड, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि 100%, लेकिन इस परफ्यूम की आपको ये याद जरूर दिलाता है। इसका रिव्यू मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर बहुत अर्सा पहले डाल चुका हूं और ये है भी काफी ज्यादा पुराना बैच है। ये आप इसको देख सकते हैं, ये काफी पुराना बैच है, 2020 का बैच होगा ये। खैर, इसके साथ इसकी खुशबू थोड़ी बहुत रिजेंबल करती है, बट वो पाइनएप्पल था, पाइनएप्पल बेस्ड था, स्मोकी पाइनएप्पल था। इसमें स्मोकी मैंगो टाइप आ जाता है। स्टार्ट में बिल्कुल स्ट्रेट स्वीट मैंगो और उसके बाद मिडल में स्वीट स्मोकी मैंगो एंड ड्राई डाउन पे स्वीट स्मोकी मैंगो के साथ साथ खोपरे की बाकायदा खुशबू। ये तो होगी इसकी खुशबू। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ जो हमने बनाया हुआ है, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की बात करें तो हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, लेकिन मुझे पर्सनली इस तरह लगता है कि ये यंगस्टर्स की फ्रेग्रेंस है। क्यों? फंकी, जॉली सी, फ्रूटी सी एक फ्रेग्रेंस है, तो मेरे ख्याल में ये यंगस्टर्स की फ्रेग्रेंस है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी जेंडर की, तो भाई मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, विच इज वेरी गुड, ठीक है। मैंने इसको ट्राई किया, 1-2 दिन इसको लगाया, जबरदस्त लगाया। आप लोगों ने वो देखा होगा इसका जो मैंने शॉर्ट शेयर किया था, उससे पहले मैं मतलब उसके बाद इसको मैंने लगाया 1-2 दफा ना, और आज आप लोगों के सामने इसका रिव्यू लेकर आ गया हूं। तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन इज गुड। शायद वेदर की वजह से मैं इसको गर्मियों में भी ट्राई करूंगा, मेरा नहीं ख्याल में ऐसे मैं इसको गर्मियों में ट्राई करके बता दूंगा आप लोगों को। कहीं हुआ तो गर्मियों की किसी ना किसी लिस्ट में इसको इंक्लूड कर दूंगा। एक चीज जो मैं बताना आप लोगों को भूल गया, आप इसके कैप के अंदर भी अगर देखें तो यहाँ पे सामने अंदर वो बिल्कुल अंदर करके ना अफनान लिखा हुआ है, शायद आपको नजर ना आए लेकिन अफनान लिखा हुआ है। ओके, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन इज वेरी गुड ऑन दिस वन। आप इसके 2 स्प्रे से ज्यादा मत लगाएं, ठीक है। 2 स्प्रे, वो भी कहां पे, यहां पे मत लगाएं, क्योंकि ये यहां पे सेंट बबल बनाएगा और आपको चोक करने की पूरी एबिलिटी रखता है, क्योंकि ये नोज ब्लाइंड नहीं करता। तो फिर कहां लगाना है इसके स्प्रे? एक स्प्रे आप इस आर्म पे लगाएं, एक स्प्रे इस आर्म पे लगाएं, गुड। बस मेरे ख्याल में 2 स्प्रे इसके इनफ है, ठीक है। और इसकी जो प्रोजेक्शन है उसके अंदर ठीक ठाक, मतलब 10 घंटे आपको लॉन्जिविटी 10 घंटे दे देगा। प्रोजेक्शन देखें, अभी इसके बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है कि ये प्रोडक्शन है 11/2024 की, यानी नवंबर 2024 की, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नवंबर 2024 की। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एक तो ये मैसरेट भी होगा और उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस मजीद स्ट्रांग होगी। अभी न्यू प्रोडक्शन होने के बाद भी अगर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो मैं ये समझता हूं कि फिर इसकी परफॉर्मेंस मजीद एनहांस होगी, विच इज वेरी गुड। और अगर इसकी हाइप अब किसी वजह से बननी चाहिए तो मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ इसकी लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन की वजह से इसकी हाइप बननी चाहिए। बाकी फ्रेग्रेंस के बारे में अगर आप बात करें तो कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज नहीं है, ठीक है। हाँ, जो लोग कहते हैं सवाज एलिक्सर है, नहीं, सवाज एलिक्सर से नहीं मिलता। जो लोग कहते हैं कि क्रीड अवेंटस एब्सोल्यूट से मिलता जुलता है, नहीं, उसकी तरह भी नहीं है। और किससे इसको मिलाते जुलाते हैं? बहरहाल ये इस तरह के किसी भी इससे तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। अवेंटस क्लोन से भी बिल्कुल नहीं, अवेंटस एब्सोल्यूट से भी नहीं मिलता। तो ये जिससे मिलता है, मैंने यहाँ पे बड़ी देर खड़े होकर ना इसको सर्च करने की कोशिश की है, लेकिन एग्जैक्ट पकड़ाई में ये नहीं दिया, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें फ्रॉम माय साइड, मैं इसको गर्मियों में लगा के ट्राई करूंगा, लेकिन अभी सर्दियों में ये ठीक ठाक मजा दे रहा है। इसका जो स्मोकी मैंगो है ना, स्मोकी मैंगो की खुशबू, वहां पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि पता नहीं इस गर्मियों के अंदर इस तरह का मजा देगा या नहीं देगा, लेकिन अभी वो स्मोकी मैंगो जो है ना वो एक जबरदस्त मजा दे रहा है प्रॉपर। अच्छा, ओकेजन की बात करें, जिम में इसको लगा के एक आध बार मैं ट्राई कर लूंगा, लेकिन फ्रूटी फ्रेग्रेंसेज अमूमन फ्रूटी में से भी अगर हम सब फ्रूटी फ्रेग्रेंसेज नहीं, मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं अरबा पूरा की। अरबा पूरा को एक बार गलती से मैंने जिम लगाया था, उसके बेसिकली क्लोन को लगाया था, अना अबियाद वाइट को, तो उसने मुझे चोक करके रख दिया था। उसके बाद मैं बहुत एहतियात करता हूं फ्रेग्रेंसेज लगाने में जिम के अंदर। तो मेरी तरफ से ये है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के अलावा आप इसको हर जगह पर लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। क्या चीज रह चुकी?
हाँ, आपको मैं रिकमेंड करूं कि क्या ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखें, मुझे तो ये आया गिफ्ट, ठीक है, फ्रेग्रेंस फाइल वाले भाई ने मुझे दिया गिफ्ट। लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, एक फंकी फ्रूटी फ्रेग्रेंस है, मैंने जिस तरह डिफाइन किया, अगर आपको उस तरह की पसंद है तो लेनी चाहिए। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑन दिस वन। एंड मेरे ख्याल में अगर आप बहुत सारी ऑलरेडी फ्रूटी फ्रेग्रेंसेज आपके पास हैं तो फिर लेना चाहिए भाई। इसके अंदर मैंगो की एक बड़ी डिफरेंट सी खुशबू है, ठीक है, और वो स्मोकी सी खुशबू है। ऑल इन ऑल अगर किया जाए तो 9.5 मैं इसको रिकमेंडेशन के तौर पे दूंगा। बाकी अ वेरी गुड सेंट, बट फंकी सा सेंट है, फंकी सा, ठीक है, यंगस्टर्स का सेंट है बेसिकली। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा अफनान का 9 PM रेबल। थैंक यू सो मच।